तो मैम अगर किसी बीमारी का कारण हम जान लें, अगर हमें किसी बीमारी का कारण पता है तो उसका इलाज हम बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अर्थराइटिस की समस्या आखिर होती ही क्यों है? पहली बात है कि जैसे मैंने बोला कि हम लोग हमेशा खान पीन में कहीं ना कहीं गलत व्यवहार करते हैं। अब देखियो, हमारे शरीर में कार्ब्स, फाइबर, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स, इन शॉर्ट में जब ये हमारा पूरा पिरामिड प्रॉपर होता है तो हड्डियों में घिसाव या फिर आपको मांसपेशियों में खिंचाव का एहसास कम होने लगता है। दूसरा, लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज आपकी कितनी होती है वो भी है। अगर आप लोगों का बैठालू जीवन है, कुछ भी कार्य नहीं करो, केवल खाने का होता है, तो क्या होगा, वो धीरे धीरे जॉइंट्स पे वो प्रेशर आता जाएगा। तो वो एक बात है कि अगर ओबेस पर्सन है तो उनको भी अर्थराइटिस का प्रॉब्लम्स होगा। अगर प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होने लगी, अगर आपका पोस्चर जो है वो गलत रहता है, हमेशा बैठा है इस तरह से, तो आपकी स्पाइन ऐसे मोड़ी हमेशा रहती है, तो स्पॉन्डिलाइटिस अर्थराइटिस भी आपको होता है। उसमें एक है अनक्लानिक अर्थराइटिस भी है, वो भी चांसेस रहती है। अगर आपकी नेक बार बार, अगर आप लैपटॉप पे या फिर आप बार बार मोबाइल पे रहते हो, तो आपको फिंगर्स, हमें लगता है कि ये फिंगर्स को दर्द लगता है, नमनेस आ जाता है और हम सोचते हैं इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। नहीं, शुरुआत हमारे छोटे छोटे यहाँ पे टिप्स पे दर्द होने लगता है, एक एक जॉइंट्स पे होने लगता है, फिर वो आपको लगता है कि मेरे हाथ बहुत जकड़न से हो रहे हैं। तो ये जो शुरुआत में आपको दिखाई दे रहा है ना, तो उसको हमें ध्यान से रखना है कि ये सारे हमें दिखाने वाले हैं कि कहीं हम चल रहे हैं तो घुटनों पे प्रेशर आ रहा है। क्यों? क्योंकि मेरा वजन ज्यादा हो गया है। अगर मेरे जेनेटिक में, अगर आप लोगों के घर में किसी को है तो माइट भी वो भी रहता है। अगर प्रोटीन की मात्रा, अगर शरीर में यूरिक एसिड, शरीर में एसिडिक हो जाता है, तभी भी ये अर्थराइटिस का प्रॉब्लम्स होता है। तो बहुत से है। और फाइनली ऑटो इम्यून डिजीज, ये भी एक है। तो ऐसे सब जब मिल जाते तो हमें वो ध्यान रखना है कि हमारी लाइफस्टाइल कैसी है। हम वादी बादी वाले खुराक का तो बार बार नहीं ग्रहण कर रहे, हमारे शरीर में पानी का तत्व कितना रह रहा है वो भी ध्यान में रखना है, और हमारी प्राण ऊर्जा कितनी है, एंड फाइनली हम कितना स्ट्रेस में जीते हैं, वो भी एक जोड़ों पे कार्य करता है। क्योंकि जब हमारे फ्लूइड, ध्यान रखिए, कार्टिलेज दो जोड़ों को जब मिलता है तो कार्टिलेज में घिसारा आ जाता है और धीरे धीरे जो फ्लूइड हमारा है वो सूखने लगता है। कब होता है? जब आप टेंशन, किडनी में से कोई प्रॉब्लम्स, लीवर से कोई प्रॉब्लम्स होता है, टेंशन, तनाव, या फिर आप जब चाहा जो चाहा आपने खा लिया, मैदे की या फिर सॉल्ट या फिर टू मच शुगर, तो ऐसा भी होता है कि धीरे धीरे आपके शरीर से पानी शोषा जाता है और वो जो फ्लूइड है वो धीरे धीरे सूखने लगता है, राइट। और कभी कभी आप गिर जाते हो तो हमें लगता है इट्स ओके, नॉर्मल है, खड़ा हो जाओ, चले। नहीं, ये बार बार गिरते हो तो वो धीरे धीरे क्या होता है, जैसे आपके पास कोई कपड़ा है, एक बार टीयर हो गया, अब हमें ध्यान रखना है ये एक बार टीयर हो गया है, फट गया है, लेकिन आप ध्यान नहीं रखते हो तो वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, इसका बढ़ता जाएगा और एक दिन देखोगे कि इतना फट जाएगा। सेम टू सेम है, टिश्यूज हमारे ब्रेक हो जाते हैं। आप बहुत स्पीड में, आपका पोस्चर प्रॉपर नहीं है, आपका रहन सहन प्रॉपर नहीं है, तो ये सारी बाबत हमें ध्यान रखनी है।